मुगलों ने ये पैगाम दिया कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, इस मुल्क में ईसाई भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, पंजाबी भी रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं। तो मुगलों ने ये तो पैगाम दिया था। बाबर आपका है कौन ये तो बताइए ना। अगर बाबर को और आप सोचो कि मुगलों का इतिहास मिटा दे तो जिंदगी भर तुमसे तेज, ठीक है, किल्लत तुमसे तेज सकते हैं और खिलाओ। बात करोगे तो बात का जवाब मिलेगा। कलमे का रिश्ता है, ठीक है। फिलिस्तीन इस देश के खिलाफ बोला क्या? आप लोग तो नाचते फिरते फिलिस्तीन का झंडा ले गए। मेरा नाम बाबर है, आप मेरा गला काट दोगे। वंदे मातरम अगर मुसलमान गावेगा वो देशभक्त हो जाएगा, हमारे से गवाओ। राम का मतलब क्या है? राम को ये लोग नहीं, इन्होंने बदनाम कर दिया, ठीक है। अरे भैया सुनो, श्री राम है, ठीक है ना, श्री राम मान लेता हूँ। तुम किसी के धर्म को गाली दोगे? तुम किसी धर्म को गाली 50 वीडियो। एक अभिषेक ठाकुर है यार, कैसी बात करें? मैं मुजफ्फरनगर से भी हूँ। किसी को आप शब्द मत, आप अपने नाम से बनाओ ना, आप अपने नाम से बनाओ ना। ऐसा 1 लाख रुपए का चंदा मैं दूंगा, मीडिया के सामने कह रहा हूँ। कहो तो भी आरटीजीएस NFT अभी करूँ। आज 6 दिसंबर जिस दिन बाबरी का ढांचा गिराया गया था, आज से 33 साल पहले आज कहा जाए उसी ढांचे की याद में पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में उसकी नींव रखी गई है। हालांकि राम मंदिर का निर्माण हुआ तो बाबरी मस्जिद बनाने के लिए जगह दी गई, मगर वहाँ मस्जिद नहीं बनी अभी तक। मगर मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में मस्जिद बनाने की बात की जा रही है। हालांकि टीएमसी के नेताओं ने और टीएमसी के लोगों ने कहा कि ये बहुत दुखद बात है, मगर वहीं का प्रशासन जब लोगों को सुरक्षा देता है, हुमायूं कबीर को सुरक्षा देता है, तो सवाल यहीं खड़ा हो जाता है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम तनवीर फिरोजाबादी। थोड़ा आगे आइए आप। देश में बाबरी मस्जिद बननी चाहिए है? देश में बाबरी मस्जिद बननी। मुझे ये बताओ, आपको बाबरी मस्जिद से दिक्कत है? जो जिस ज़मीन पे बनी है मस्जिद थी और आपने उसको 6 दिसंबर को शहीद किया और उसके बाद आपने फिर वहाँ पर केस लड़ा और आपको कोर्ट ने जो है इजाज़त दी, आपने वहाँ मंदिर बनाया। ये तो हो गई कानून की बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, आपको बाबरी मस्जिद से दिक्कत थी या बाबरी जहाँ बनी थी उस जमीन से दिक्कत थी? बाबर है कौन आपका? बाबर को छोड़ो, मैं आपसे ये पूछ, बाबर है कौन आपका? फिर आप बात अक्रांता है। अक्रांता कैसे है? पहले मुझे ये बताओ। जो इस देश में आकर के जो इस देश में बाबर अक्रांता सबसे पहला यहाँ का आतंकवादी अगर कोई है तो बाबर है, औरंगजेब है, यही सब आतंकवादी है। आतंकवादी गॉड से था जिसने हमारे महात्मा गांधी जी एक मर्डरर में और एक क्या बोलते टेररिस्ट में फर्क नहीं। यहाँ का ये जो उमर था वो आतंकवादी था, समझे? जो डॉक्टर आदिल वो आतंकवादी। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, सच्चाई नहीं छुपती, ठीक है? क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम है तनवीर फिरोजाबादी। तनवीर भाई, एक बात बता। कवि हूँ और शायर हूँ। अच्छा, मैं शायरों में मोहब्बत का पैगाम देता हूँ, शायरी में मोहब्बत का पैगाम देने की कोशिश। शायर मेरे भाई कबीर भाई नफरत नहीं फैला रहे हैं, मगर मैं एक सेकंड मैं आपसे एक बात पूछना। 1 मिनट रुकिए, एक बात सुन, पहले एक बार सवाल सुन लीजिए मेरा। जिस बाबर ने हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार किए, उनको मारा, उनसे जजिया लिया, गलत बात। आज उसके नाम का जो नाम लेते हो ना, उसके नाम की जो बाबरी मस्जिद बन रही है वो सही है गलत है? 35,000 हिंदू मारे उसने आंकड़ों में, ये कहीं छुपा नहीं है, जिसने अपने खुद किताब में लिखा है। राजा जो होते थे पहले के जो बादशाह हुआ करते थे, सिर्फ बाबर ने राज नहीं किया है यहाँ पर। आप अगर इतिहास उठाएंगे तो तमाम मुगलों के नाम आएंगे इसमें और तमाम हिंदू राजाओं के नाम आएंगे इसके अंदर, जिन्होंने अपना बादशाह मानते हैं। जब अपना राज जहाँ कहीं पर दिखाना होता था, अपनी पावर कहीं दिखाना होती थी, तो हमला ही होता था, चाहे वो हिंदू राजा करे चाहे वो मुस्लिम राजा करे। इन्होंने एक बात कही कि अजमेर दरगाह पे कोई हिंदू नहीं, मुसलमान आपको नहीं बुलाता, जबरदस्ती मत बुलाता भाई। जिसकी आस्था होगी वो जाएगा, जिसकी आस्था होगी वो जाएगा, जो ख्वाजा पिया को मानता होगा वो जाएगा। जिसको ख्वाजा पिया, हिंदू धर्म में तो मरे हुए की पूजा करना ही पाप है, उसका प्रसाद लेना ही पाप है। ये गलत बात कर रहे हैं कि वो मरे हुए नहीं है, हम मरा हुआ नहीं मानते हैं। ख्वाजा पिया हमारे मरे हुए नहीं है। आपने गलत बात कैसे कह दिया? आपने मरा हुआ कैसे कह दिया? आप हमारे इस्लाम को जानते हैं? बिल्कुल नहीं जानता, मैं आपसे जानना। जब आप जानते नहीं है तो आपने मरा हुआ कैसे कह दिया ख्वाजा पिया? अच्छा ये बात बताइए, वो दरगाह बनी हुई है, एक बात बताइए। चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ, एक बात बताइए ना। हाँ। और जिस दिन अगर बुजुर्ग इस देश के नाराज हो गए तो ये अपना तंबूरा लेकर भागते फिरोगे इधर से उधर। नहीं अजमेर की दरगाह वो ख्वाजा पिया ने क्या गलत काम करा? हमारे जो बुजुर्ग है ना वो भागना नहीं सिखाए हैं, ठीक है? छाती में लठ गाड़ना सिखाए, हम लठ गाड़ना जानते हैं महोदय। ये लड़ाई वाली बात करते हैं। पैगाम देने आए थे ये कवि। अभी देख लीजिए
कौन सा मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं ये देख रहे हैं हम अपनी बात और ये जो सुनिए और ये जो बाबरी से भी दिक्कत है और ये जो जमीन जो जहाँ पे उंगली उठाओगे तो याद रखो बवाल हो जाएगा। किसी ने नहीं इन्होंने अभी मरा हुआ कहा, यहाँ पे किसी ने ख्वाजा पिया को आपने कैसे मरा हुआ कह दिया। एक सवाल है, अगर ये इन्होंने दे दिया, मैंने बहुत तमाम लोगों से पूछा, जितने बड़े बड़े विद्वान हुए हैं इस्लाम में, आज तक किसी ने नहीं दे पाया। अगर आज दे दिए, मैं अपना क्या बोलते हैं मूंछ मुड़वा लूंगा और अपना ये जो बाल है बाल भी कटवा लूंगा। ठीक है, एक सवाल पूछता हूँ, नहीं सुन लीजिए ना, कोई बात नहीं, एकदम छोटी सी बात है भैया। आपने बाबरी मस्जिद देखा, बाबरी मस्जिद को हमने तोड़ा, हमारे पूर्वज ने तोड़ा, ठीक है। काशी विश्वनाथ अभी बाकी है, मथुरा बाकी है, मगर एक चीज मैं बता रहा हूँ, देखिए जो राजा है जो मुगल थे उस समय, वो इनको ये बोल रहे हैं कि वो राजा थे उस समय, ठीक है। मुगल के पास में तो पूरा जमीन था भैया, पूरा ही जमीन था, तो काशी विश्वनाथ के सटे सटे ही मस्जिद क्यों बनवाई? दूसरा चीज ईदगाह जो मथुरा में बनी हुई है सर, मथुरा में ईदगाह में पूरा ब्रज खाली था, आप सबसे विशाल ईदगाह बनवाते ना, सटे क्यों बनवाया? राजा के पास तो भैया मैंने हर चीज था, मैंने संपत्ति थी जो, और एक चीज जस्ट एक चीज कि जो ब्रज तो पूरा खाली था, और सबसे बड़ा बात वहां पे तो कोई मुसलमान भी नहीं था पूजा करने के लिए, तो ये मैंने मुस्लिम आबादी ही नहीं थी वहाँ पे, तो उस जगह बना करके क्या सिद्ध करना था ये बताइए। ठीक है, इन्होंने कितनी अच्छी बात कही। अब इन्होंने अपने नजरिए से देखा, वो मस्जिद ईदगाह जो पास थी, मंदिर पास में है, यहाँ भी मिसाल है, ये आप देख रहे हैं सब, जमा मस्जिद पीछे है, ये मंदिर है, ये मंदिर बगल में नहीं है, 1 किलोमीटर दूर है सर, 1 किलोमीटर दूर है, दीवार से सटा हुआ है प्रांगण से। तो ये बाबर ने बनवाया, ये अकबर ने बनवाया है, अकबर ने, अबे मेरी बात तो सुन लो, मुगलों ने बनवाया भाई, पैजामा नहीं बनवा पाए। सुनो मेरी बात सुनो। हाँ तो तुम्हारे अब्बा ने तो थोड़ी बनवाया, किसने बनवाया? मुगलों ने बनवाया। बताओ। अनंतपाल तोमर जी का नाम जानते हैं? अनंतपाल तोमर जी का नाम जानते हैं? नहीं जानते होंगे, क्योंकि इनको तो बाबर को मानना है, ठीक है, इनको तो बाबर को मानना है, ये कहाँ से जानेंगे उनको? और हिंदू मुसलमान के नाम पे देश कौन हिंदू मुसलमान करवा रहा है? जब देश में बाबरी मस्जिद बनेगी तो सवाल पूछना जानते हो। हाँ, कौन हिंदू मुसलमान? अब इनके सवाल का जवाब देने दो, पहले इनके सवाल का जवाब देने दो। इन्होंने क्या कहा कि ईदगाह, भाई साहब आपने नफरत के चश्मा लगा के उसको देख लिया, अगर मोहब्बत का चश्मा लगा के देखते तो आपको ये दिखता कि ये हिंदुस्तान एक गुलशन है और इसमें हर गुलाब सजाया जाएगा। एक गुलशन में गुलाब का फूल भी होता है, चमेली का भी फूल होता है, गेंदे का भी फूल होता है। मुगलों ने ये पैगाम दिया कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, इस मुल्क में ईसाई भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, पंजाबी भी रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं। तो मुगलों ने ये तो पैगाम दिया था। बाबर आपका है कौन, ये तो बताइए ना, बाबर कौन है आप? भाई जो आपका है वो हमारा है, नहीं जो आपका है हमारा बाबर नहीं है, हमारा राम है, बाबर इस देश हमारे शिव है, हमारे श्याम है, मुगल इस देश का इतिहास है। तो जिंदगी भर मिटा नहीं पाओगे इस इतिहास को, आप किताबों से खत्म कर दोगे, मगर बाबर को और आप सोचो कि मुगलों का इतिहास मिटा दे तो जिंदगी भर नहीं। आप पढ़ाना चाहेंगे? वाह भाई वाह। एक सेकंड, जिसने हिंदुओं पे अत्याचार किया, बताओ आपने एक सिलेबस अभी एनसी, एक सेकंड आपने बोला भैया आपने इतिहास के जरिए पे राम मंदिर बनवाया। आपने क्या कहा? हमारे राम भगवान जी वहाँ पैदा हुए, वहाँ उनका जन्मभूमि है, तो आपने इतिहास ले गई तो वहाँ मंदिर बनवाया, मंदिर को इतिहास ले गई तो बनवाया आपने अपनी किताबों में देखे। तो आप अभी बगबोर्ड के भी रजिस्ट्रेशन के पेपर मांगे जा रहे हैं, नहीं दिखा पा रहे हैं, इतिहास नहीं होता, ठीक है, राम मंदिर का प्रमाण का पेपर। एक सेकंड एनसीईआरटी का जो अभी नया बुक क्लास 8 का बुक आया है ना, उसमें अभी रूथलेस इन्वेडर, बाबर को रूथलेस इन्वेडर बताया गया है और औरंगजेब को मंदिर डिस्ट्रॉयर बताया गया है। तो ये अब से हमारे किताब में अब जो हमें पढ़ाया गया, मुगल महान थे, ये महान थे, मुगल महान नहीं थे, मुगल आक्रांता थे, आक्रांता ही रहेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, ठीक है, उनके नाम की एक मस्जिद बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए? जितने मुस्लिम भाई खड़े हैं एक बार हाँ कर दो बस। अरे हम हिंदू भाई खड़े हैं, हम हिंदू भाई खड़े हैं, उनके नाम की बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए? सुनो, ये नाम की क्यों नहीं बनाते आप लोग? बाबर जिसने हिंदुओं पे अत्याचार किया उसके नाम की मस्जिद बनाना चाहिए। तो सवाल करते हो, आपके सवालों में सिर्फ हिंदू और मुसलमान ही क्यों होता है? अरे हम तो प्यार मोहब्बत बरसाना चाहते हैं, आप लोग बरसाने कहाँ चाहते हैं? बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं। मैं भाई साहब आता नहीं हूँ पत्रकारों से, मैं कभी बहस ही नहीं करता
करता ना मैं मीडिया पे कभी बोला। आज ये मेरा पहला प्रोग्राम है आपके कैमरे के जरिए। मैं देखता रहता था मोबाइलों पे, देखता रहता था। इन भाई को भी देखा मैंने, बड़ी नफरत फैलाने का काम करते हैं यहाँ पे। तो मैं देखो सच बोलता हूँ, जो मैं देख कर आया हूँ वही मैं बोल रहा हूँ। प्यार मोहब्बत की बात करिए। यार मोहब्बत की बात यहाँ कुछ एक सेकंड, प्यार मोहब्बत को भैया ये कह रहे हैं नफरत फैलाते हैं। सुनिए, हम लोग नफरत फैलाते हैं। जिन्होंने रिंकू शर्मा को मारा वो कौन सा नफरत, वो नफरत फैला रहे हैं या प्यार? सुनिए महोदय, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए इधर। जिन्होंने रिंकू शर्मा को मारा वो नफरत फैला रहे थे या प्यार फैला रहे थे? जिन्होंने दिलवर नेगी को मारा वो नफरत फैला रहे हैं, वो क्या कर रहे थे? नफरत या प्यार फैला रहे थे? अरे और सुनिए ना, भाईचारा निभाते हैं। अरे प्यार का पैगाम देते हैं, वंदे मातरम बोल देते हैं। चलिए चलो वंदे मातरम पे भी आपको जवाब दे दें। अरे मरी हुई कौम बोलते हैं बंदे। जवाब नहीं वो तो मत करा करो, जवाब हमको चाहिए ही नहीं। मत करो। वंदे मातरम बोल देते हैं। तुमसे तेज, ठीक है, चिल्ला तुमसे तेज सकते हैं और चिल्लाओ। बात करोगे तो बात का जवाब मिलेगा। सुनो भैया, सुनिए, यहाँ पे हम आपसे विचारों में मतभेद हो सकता है। सुनिए, वंदे मातरम घुसोड़ दिया यहाँ पे, वंदे मातरम वंदे मातरम। बात सुन लो, मौलाना मदनी तो कह रहे हैं मरी हुई कौम। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हम जिंदाबाद कहेंगे। भारत माता का जिंदाबाद का नारा है, भारत माता की जय। अरे आपके मौलाना मदनी बोलते हैं, फतवा जारी कर देंगे आप पे। कहते हैं कि मरी हुई कौम वंदे मातरम बोलती है। सुनो मेरी बात सुनो, बढ़िया। इन्होंने कहा वंदे मातरम, ठीक है। वंदे मातरम हमारे इस्लाम के हिसाब से, हमारे धर्म के हिसाब से ये है कि हम पूजा कर रहे हैं किसी चीज की, हम किसी को नमन कर रहे हैं। सुन लो भाई, सुन लो, हम अबे मेरे भाई सुन लो, वंदे मातरम, बंदे हम तेरे हैं मातरम, यानी इस जमीन के, इस भूमि के हम मातरम, हम आपके सामने नमन। सुन लो मेरी बात, लॉजिक हम आपको समझा देंगे मेरे भाई, लॉजिक समझा देंगे, लॉजिक समझा देंगे। वंदे मातरम, हम इस भूमि को, इस जमीन को सर झुका रहे हैं इसके आगे। जमीन पे आप खेलते कूदते हैं, इसमें गड़ जाएंगे। मेरे भाई सुन तो, कौन क्या बोला आपने? इस जमीन पे खेलते बढ़ते हैं और इसी जमीन में दफन होना। आप सुनोगे इस्लाम का कॉन्सेप्ट तो सुन लो। हम, अरे भाई बात पूरी होने तो, जब वंदे मातरम पे बात है, वंदे मातरम पे भी बोलना था मुझे। वंदे मातरम पे उन्होंने क्या कहा? वंदे मातरम हम नहीं कह रहे भाई, हमारे इस्लाम के हिसाब से वो शिर्क है, हमारे धर्म के हिसाब से वो शिर्क है। हम हिंदुस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं, आप जिंदाबाद पे खुश हो जाओ ना। वंदे मातरम थोड़े ना बोलेंगे, ये जय फिलिस्तीन बोल देंगे, ये जय फिलिस्तीन बोल देंगे, वंदे मातरम थोड़े ना बोलेंगे। और सुनिए वंदे मातरम कलमे का रिश्ता है, ठीक है। फिलिस्तीन इस देश के खिलाफ बोला क्या? आप लोग तो नाचते फिरते फिलिस्तीन का झंडा ले गए। आप, मैं बताऊं, सुनिए, इन्होंने बोला वंदे मातरम की बात कर रहे थे। सुन लीजिए, हम इनसे धार्मिक नारा जय श्री राम लगवाने की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सुनिए, और वंदे मातरम देश का सम्मान है, देश का स्वाभिमान है वंदे मातरम, ठीक है। हम उसको बोलने की बात कर रहे हैं, हम ये थोड़े ना बोल रहे हैं कि आप जय श्री राम बोलिए। हम बोल रहे हैं कि देश का जो सम्मान है, स्वाभिमान है वंदे मातरम, उसको बोलिए। जो हमारे देश की गौरव है, जो हमारे देश की गौरव है सोफिया, सुनिए, जो हमारे देश की गौरव है सोफिया कुरैशी जी, उनको तो भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत कुछ कह दिया, जरा देख लो बाइट उठा के। सुनिए, बीजेपी वाले ने बहुत कुछ कह दिया, नेता सस्पेंड हो गया सर जिसने बोला, और अगर जो बोला तो उसकी हम, और जो सुनिए, हम बोले तो जहर पाल रहे हैं, आप यहाँ पर जहर उगल रहे हैं, और यहाँ पर कोई कुछ बोल दे तो उसका गला कटवा देंगे आप घर में घुस गई जहाज लेके, तो उसके लिए भाई बीजेपी की नेता ने, अच्छा ये तो मेरे भाई, लोगों के मुंह से आवाज, मेरे भाई आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया, मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। बाबरी मस्जिद के लिए जहाँ जगह दी गई है, जहाँ जगह दी गई है अयोध्या में, वहाँ तक अभी तक नींव नहीं रखी गई। आप अगर बाबर पे बात कर रहे हैं तो फिर आपने जमीन क्यों दी भाई मस्जिद बनाने के लिए? मस्जिद के लिए जमीन दी, बाबरी मस्जिद के लिए जमीन नहीं दी भाई। नाम बाबर के घूम रहे, उनके गले काट दो आप। सुनिए, बाबर की, आप तो भाई सरकार में हो, आप तो मोदी की, बीजेपी की तारीफ में लगे पड़े हो, तो जितने बाबर नाम के मुसलमान घूम रहे हैं उनके गले काट दो आप। नहीं, आपके पास तो अथॉरिटी है पूरी। आज के दिन ही सुनिए ना, कभी भाई मेरा नाम बाबर है, आप मेरा गला काट दोगे? आपका नाम ये बताओ, मैं एक बात कह रहा हूँ, मेरा नाम अगर बाबर है तो मेरा गला काट दोगे? नहीं, हम वैसे वाले लोग हैं ही नहीं, हम वैसे वाले लोग हैं ही नहीं। हम तो शांति की बात करते हैं, शांति की वार्ता करते हैं। हम ये गला काटने वाला खेल हमारे में नहीं होता है। हिंदुस्तान से प्यार मेरे भाई नाम पे प्रेम करते हैं, हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान हमारी रग रग में बसा है, कैसी बात कर दिया। गला कटवाने की बात आएगी तो सबसे पहले आगे हिंदुस्तान के नाम पे हम ही थे। हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी, हमारे बुजुर्गों के आप देखोगे। सुनिए सर, मेरी
बात बेवकूफी वाली बात, वंदे मातरम वंदे मातरम। अबे मेरे नाम है आपका? मुसलमान अगर वंदे मातरम गावेगा तो वो देशभक्त, राशिद अली नहीं वंदे मातरम अगर मुसलमान गावेगा वो देशभक्त हो जाएगा। हमारे से गवाओ, नहीं चचा वो बात ना 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 हमारे से गवाओ। देखिए दिल में नफरत है, ये बात है। जिस राजा ने एक समय में हिंदुओं पे अत्याचार किए, है नहीं पढ़े लिखे, क्या उसके नाम की बाबरी मस्जिद बननी चाहिए? बाबरी मस्जिद बाबर कहा जाता है उसे, और उसके नाम की टीएमसी के नेता जो हुआ करते थे हुमायूं कबीर, अब वो बाबरी मस्जिद बना रहे हैं पश्चिम बंगाल में, बननी चाहिए। एक मिनट, बाबर के सेनापति का क्या नाम था? हिस्ट्री के हिंदू थे, क्यों थे? मैंने आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब उसी पे तो आ रहा हूँ मैं उसी पे तो आ रहा हूँ। सेनापति कौन थे, नाम बताओ। हिंदू थे, नाम तो मुझे हिंदू थे, चलो छोड़ो, हिंदू थे ना। उस टाइम राजाओं की लड़ाई थी, ये राजाओं की लड़ाई थी। अब सुनो, मैं बताऊंगा ये जो है ना, ये चेहरे 2-4 चेहरे हैं, ये फर्जी हैं। और मैं एक चीज और बताऊंगा, मैं चाहता हूँ देश में राम राज्य लागू हो। राम राज्य इनसे बर्दाश्त 1 मिनट का नहीं होने का, 1 मिनट का। कहते हैं राम तो कह लोगे, पर राम सा दुख भी सहना होगा, बर्दाश्त नहीं होगा। राम ने क्या करा? उन्होंने यो करा कि सत्ता का लोभ नहीं करा, 14 साल का वनवास काट लिया। क्या करा? सत्ता का लाभ ही नहीं करा, 14 साल वनवास काट लिया। ये बर्दाश्त कर लेंगे? राम राज का 1 सेकंड बर्दाश्त नहीं होगा इन जैसे लोगों से। क्यों नहीं होने का? स्टोरी सुनने के ऊपर से कूड़ा फेंक दिया जाता था। राम का मतलब ये है, बर्दाश्त तो हम भी नहीं कर पाएंगे। नहीं है वो ऊपर से कूड़ा फेंक देती थी, और उसके बाद फिर भी चारों तरफ है। नहीं मैं मान रहा हूँ, मैं देखो, इन्हें ये भूखा है। अगर पता लग गया असली राम को मानने वाला, इन्हें पता लग गया कि ये भूखा है नहीं और अपने पास खाना है, तो शायद अपना सारा खाना राम वाला इन्हें दे दे। समझो मेरी बात कि राम का मतलब क्या है? राम को ये लोग नहीं, इन्होंने बदनाम कर दिया। ठीक है, अरे भैया सुनो, राम नहीं है, श्री राम है। ठीक है ना, श्री राम मान लेता हूँ, ठीक है मेरे भाई। और दूसरी बात रामराज की बात कर रहे हैं ना, और श्री रामचंद्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए कोई नहीं, आपका बात हम ऊपर रखते हैं, आप ही बर्दाश्त कर लीजिए। और वो क्या नाम है, मथुरा वाला जो जगह है खाली कर दीजिए, और क्या नाम है ये काशी वाला जो जगह है खाली कर दीजिए। आप भी बर्दाश्त कर लीजिए, छोड़िए, आपको बर्दाश्त कर लीजिए, आप करते हैं तो। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो संविधान ने नहीं तो सिर तन से जुदा का नारा कैसे संविधान में लग जाता है? 1 मिनट, ऐसा नारा नहीं है। मतलब यार तुम 1 मिनट, तुम किसी के धर्म को गाली दोगे? तुम किसी धर्म को गाली? 50 वीडियो, एक अभिषेक ठाकुर है यार, कैसी बात कर रहे? नॉर्मल बात नहीं, मैं आपसे मैं मुजफ्फरनगर से भी हूँ। किसी को आप शब्द मत, मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। क्या मतलब? मेरी बात सुनो, चौधरी बात सुनो, हमारे नहीं चढ़ा सकता। मैं कहाँ से हूँ? मैं बताऊँ कहाँ से बताऊँ? नहीं तो फिर मैं क्यों बताऊँ? और मैं बता दूं, अब सुन लीजिए, अब सुनिए, मैंने सुन लीजिए, अब जानना है मैं कहाँ से हूँ, सुन लीजिएगा। मेरा जिला पड़ता है छपरा जिला का नाम जानते हैं? पता कर लीजिएगा छपरा का इतिहास। मुजफ्फरनगर से बड़ा इतिहास नहीं है, छपरा वपरा को नहीं, मुजफ्फरनगर का इतिहास है। बाबरी मस्जिद बिल्कुल बननी नहीं चाहिए, नहीं बननी चाहिए, बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। तमाम हिंदू भाई मुस्लिम भाई वो कह रहे हैं बननी चाहिए। अगर बाबर द्वारा अगर वो मस्जिद है तो बाबरी मस्जिद बननी चाहिए, नहीं है तो ये आपसी संबंध को खराब करने की चेष्टा कर रहे हैं। जो अपने आप को मुसलमान हमारे भाई हैं, जिनको हम अपने दिल से चाहते हैं, असली बीच में दरार वही लोग डाल रहे हैं, बीच में बाबरी मस्जिद का इशू डाल करके। 30 लाख रुपए की बिरयानी बनवाई गई है, उसको खाने वाले मुसलमान है, कोई हिंदू नहीं है। भाई जो ईंट और पत्थर, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल, तो उनकी मर्जी ना, वो क्या कर रहे हैं अपना यार। अगर वो कोई अपना अरे एक मिनट सुनो यार, कोई अपना धार्मिक स्थल किसी के नाम से बना रहा है, को रोक दोगे क्या? अरे बनाइए ना एपीजे अब्दुल कलाम से। आप अपने नाम से बनाओ ना, आप अपने नाम से बनाओ ना। ऐसा 1 लाख रुपए का चंदा मैं दूंगा, मीडिया के सामने कह रहा हूँ। कहो तो भी आरटीजीएस एनएफटी अभी करूँ, करो। आप अपने नाम से मस्जिद बनाओ। किसके? आप अपने नाम से मस्जिद बनाओ, मस्जिद के नाम के लिए एक हिंदू भाई देने को तैयार है। आस्था करोगी तो नहीं, मैं आस्था का विषय भाई मेरे ये आपसी भाईचारे के अंदर जो दरार आप लोग डाल रहे हैं वो गलत है। नहीं, भाईचारे की बात ऐसी है कि मुसलमान, अभी आप दाई थी, ये लोग बाबर आपका है? बाबर, अबे मेरे बाप का नाम कुछ और है, बाबर से मेरा मतलब
का है, मैं बाबर की औलाद, बाबर मेरा दादा था या मेरा नाना था, क्या था? अरे मुझे बाबर से इसमें तो इस भाई के साथ हैं। वो कब का मरा, कब का खपा यार, मुझे उससे पहली बात तो मुझे उससे पे बहस ही नहीं। आज कई मुसलमान बाबरी मस्जिद का शोक मना रहे हैं। एक बाहर का लुटेरा हमारे हिंदुस्तान में आया और वो हिंदुस्तान को लूट के चला गया। हिंदुस्तान के हिंदुओं पर अत्याचार का तो चलो बाहर की मैटर है, वो हिंदुस्तान को लूट के चला गया। क्या एक लुटेरे के ऊपर इस हिंदुस्तान के अंदर कोई चीज होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्या मेरा ये भाई उस चीज को स्वीकार करने को तैयार है? भैया हम तो बताइए, कह रहे हैं कि जो जिसने देश को लूटा, जिसने हिंदुओं पे अत्याचार किया, क्या उसके नाम पे मस्जिद होनी? एक मिनट फिर 1 लाख रुपए चंदा देने। अरे सुन लो वो उनके आज तक का विषय, वो 1 नहीं 10 लाख भी दे सकते हैं। आदमी की अपनी हैसियत होती है देने की। हाँ तो वही तो दे रहा हूँ, वही तो दे रहा हूँ। तो मतलब अगर बाबर हो, अगर किसी ने अपने बेटे का नाम बाबर रख दिया, सुन लो पहले सुन लो, पहले अगर किसी ने बाबर रख दिया तो क्या वो बाबर का हो गया क्या, या वही बाबर हो गया क्या? अरे APJ अब्दुल कलाम भी तो रख सकते हैं, APJ अब्दुल कलाम भी तो रख सकते हैं। कलाम भी है, क्या दिक्कत है? बाबरी क्यों रखना है? किसका? नहीं बाबर से दिक्कत क्या है? वो उनका अपना मामला है ना, अगर उनके करने क्या पता उनके परिवार में कोई एक मानसिकता है। देश को बिगाड़ो मत, देश को भाईचारे से चलाओ। जो बाबरी मस्जिद का समर्थन करते हैं, मैं उनका समर्थन नहीं करता, मगर जो भाईचारे की बात करते हैं, मैं उस मुसलमानों को अपना भाई मानता हूँ और ये देश का हर हिंदू उसको अपना भाई मानता है। हालांकि वो बाबर था जिसने हिंदुओं पे अत्याचार किए, भारत को लूटा और हिंदुओं से जजिया भी लिया करता था। वो जो आज टैक्स के रूप में लिया जाता है, वो जजिया के रूप में उस समय लिया जाता था हिंदुओं से, ये बताया जाता है। हालांकि बाबरी मस्जिद बनेगी या ये सियासत है, तो कहा जाए बंगाल का चुनाव सिर्फ हिंदू मुसलमान पे होगा या असली मुद्दों पे होगा, ये आने वाले समय में पता लगेगा। आप तमाम लोगों को कह रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।